सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स पर मैं दिव्या मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके हौसले बुलंद और इरादे मजबूत हैं तो वास्तव में आपको उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी दिखने वाली लड़की की है। बड़ी हुई तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भविष्य बनाने की सोची, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर बनी। जीवन का लक्ष्य एक सरकारी नौकरी तक ही सीमित था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी भयानक और दर्दनाक घटना घटी जिसने उनके सीधे साधे चल रहे जीवन में उथल पुथल मचा दी। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। जब वे जिंदगी में बुरी तरीके से हार चुकी थीं, उन्होंने उस समय जिंदगी का सबसे जटिल लक्ष्य चुना और उसे पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि वे एक साधारण इंसान नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। दोस्तों, बात 11 अप्रैल 2011 की है, जब अरुणिमा एक सरकारी नौकरी के एग्जाम में शामिल होने लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी। कुछ बदमाशों ने उनके गले की चेन छीनने की कोशिश करी और उन्होंने विरोध किया, तो उन बदमाशों ने उन्हें उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आ रही थी। बदकिस्मती से अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और तब ट्रैक पे गिरी। जब होश आया तो पता चला कि उनका एक पैर ट्रेन के नीचे आने से कट चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां भी बाहर निकल आई थी। पूरी रात वो ट्रैक पे पड़ी रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। सुबह हुई तो आसपास के गांव के लोगों ने उन्हें पास के बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल स्टाफ ने खुद अपना खून देकर उनकी जान बचाई। खबर न्यूज में आई तो स्पोर्ट पर्सन होने की वजह से अच्छा इलाज मिलना शुरू हुआ, मगर अभी एक आघात और बाकी था। शारीरिक घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन न्यूज में इस घटना के बारे में जो अफवाहें फैलीं, उन्होंने अरुणिमा और उनके परिवार को जो मानसिक आघात दिया, उसने अरुणिमा को अंदर तक हिला दिया। कहीं न्यूज में खबर थी कि अरुणिमा बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी और चेकिंग के डर से खुद कूद गई। तो किसी ने बताया कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। अरुणिमा ने जिंदगी को एक बार फिर चुनौती देने की ठान ली। अरुणिमा ने इन अफवाहों को मुंह तोड़ जवाब देने की सोची। उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर, जब वे जिंदगी से लड़ रही थीं, उन्होंने सबसे कठिन लक्ष्य चुना। उन्होंने एवरेस्ट फतेह करने का लक्ष्य चुना। उन्होंने इस बारे में जिससे भी बताया, सबने उन्हें पागल कहा। और जरा सोच के देखिए, एक पैर नहीं, दूसरे पैर में रॉड और स्पाइन में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स। लोग क्या कहेंगे? पागल ही तो कहेंगे। लेकिन अरुणिमा ठान चुकी थी कि वे लोगों को दिखा देंगी कि वो क्या है। 2 महीने बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद अरुणिमा पहुंची बछेंद्री पाल जी के पास। बछेंद्री पाल जी ने कहा, अरुणिमा, इस हालत में तुम एवरेस्ट जैसे दुर्गम लक्ष्य को रख सकती हो, तो तुमने अपने अंदर एवरेस्ट फतेह कर लिया। अब तो बस लोगों को दिखाना बाकी है। अरुणिमा जी का हौसला दुगना हो गया। शुरू में बहुत परेशानी आई, घाव ताजे थे, ब्लड और पेन रहता था, लेकिन 8 मंथ होते होते लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मैडम खाते क्या हो? पैर नहीं है फिर भी इतना तेज चलते हो। अरुणिमा अपने डर और अपनी कमजोरी को हराने का संकल्प ले चुकी थी। आखिरकार वो दिन आया और एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हुई। बहुत सारी परेशानियां आई रास्ते में, लेकिन फिर वो दिन आया। 21 मई 2013 को अरुणिमा 10:55 पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। अरुणिमा ने यह साबित कर दिया कि विकलांगता दिमाग की होती है, शरीर की नहीं। और अरुणिमा जी यही नहीं रुकी। अरुणिमा जी ने 7 महाद्वीपों की सबसे हाईएस्ट पीक पे भारत का झंडा फहराया। अरुणिमा जी कहती हैं, 7 घंटे रेलवे ट्रैक पे पड़े रहने के बाद, 49 ट्रेनों के गुजरने के बाद भी अगर मैं जिंदा थी तो मैं समझ गई थी कि भगवान ने मुझे इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। दोस्तों, लक भी उसी का साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा होता है। अरुणिमा जी के शब्दों में, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, एंड हर जर्नी इज गोइंग ऑन। थैंक यू।